मन, बुद्धि और आत्मा एक ही ईश्वर के तीन रूप है। जब मनस्तल की अवस्था से साधक आगे बढ़ता है तो उस मन का बुद्धि में लय हो जाता है तथा बुद्धि का आत्मा में लय हो जाता है। ये तीन रूप एक के बाद एक प्रकट होते हैं तथा इसके उल्टे क्रम से लय होते हैं। स्वर्ग तक के लोक मनः स्तर तक के ही है। इसके पार जाने पर जीव बुद्धि लोक में प्रवेश करता है। यहाँ मानवीय बुद्धि समाप्त हो जाती है तथा ईश्वरीय बुद्धि प्रज्ञा का प्राकट्य होता है। इस प्रज्ञा के उदय होने पर आवागमन के बंधन कट जाते हैं। यह निर्वाण चेतना की एक अवस्था है। यहाँ निर्वाण लोक के पूर्ण मोक्ष का आस्वाद जीवात्मा को मिल जाता है। यह बुद्धि लोक की वेदांत का विज्ञान में कोश है। यहाँ स्थित महात्माओं का विकास पूर्व कल्पों में ही हो चुका था तथा ये ही जगत की शासन व्यवस्था संभालते हैं। जैसे ये ईश्वर के मंत्री हो जो देवगण नीचे के लोक की व्यवस्था करते हैं, उनके भी ये अधिपति है। यह लोक सारे विश्व का हृदय है। यहाँ से प्राण की धाराएं सब ओर जाती है। ब्रह्मा जी कल्पारंभ में इसी लोक में प्रकट हुए थे और कल्प के अंत में इसी में विलीन हो जाएंगे। योगी ध्यान द्वारा इस लोक में पहुंचने की चेष्टा करते हैं। यही परम पद है। आत्मिक और बुद्धि लोक में पूर्ण एकता है। यहाँ सभी प्रकार की भिन्नता एवं द्वैत मिट जाता है। यह भेद मनस लोक तक ही रहता है। यहाँ पहुंचकर विश्व बंधुत्व का अनुभव होता है। सब में एक ही अंतर आत्मा है किंतु विकास की अवस्थाएं भिन्न भिन्न है। इसका ज्ञान यही पहुंचकर होता है। हमारी उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है। एक ही प्रकार से विकास होता है तथा सबको एक ही स्थान पर जाना है। केवल आयु का अंतर है। इसकी भी अनुभूति यहीं पहुंचकर होती है। यह अक्षर लोक है। यह सर्वज्ञाता और पूर्ण ज्ञान का भंडार है। यह स्वर्ग लोक और आत्मलोक के मध्य है। आत्मज्ञान प्राप्ति से पूर्व जीवात्मा इसी लोक में पहुंचती है।